पापा आप फिर मुंह उठा के आ गए यहाँ पे, बोलिए क्या काम है? वो बेटा, मुझे ना अपना इलाज करवाना है, तो मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, तो वही मैं प्रिंस से मांगने आया था। पापा आप यहाँ? यही पैसे मांगने आए हैं इलाज के लिए, वरना क्यों ही आएंगे यहाँ पे? किस चीज़ का इलाज? बेटा, दरअसल मेरे से अब चला नहीं जा रहा, घुटने भी जवाब दे गए हैं, तो उसी का इलाज करवाना था। प्रिंस, अगर तूने इन्हें एक भी पैसा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे मेरी बात तो सुनो को। क्या यार पापा, यार चलेगी ना वो नाराज होकर? गांव से मुंह उठाकर आ जाते हो आप भी, क्या काम है आपको? बेटा, मेरे इलाज के लिए पैसे। अरे यार हमारे पास ना 1 रुपया नहीं आपको देने के लिए, अब जाइए यहाँ से। सुबह सुबह क्लेश करवा दिया, मनाना पड़ेगा उसको। अमित बेटा। अरे पापा आप यहाँ? बेटा, मेरे को एक ज़रूरी बात करनी है तेरे से। क्या हुआ बताओ पापा। बेटा, मेरे ना बहुत दिनों से घुटने में दर्द चल रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए बेटा। देखो पापा, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैंने अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखे हुए हैं, और आपको तो पता है शहर में रहने में कितना खर्चा होता है। पर बेटा, ये भी तो इमरजेंसी है ना। पर पापा ये आपकी इमरजेंसी है ना, तो आप देखो, मैं अपनी इमरजेंसी देखूंगा ना। कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तेरे को तो पता है, जो भी मेरे पास था मैंने तुम भाई बहनों की पढ़ाई और शादी ब्याह में खर्च कर दिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा। पापा यार ये हमेशा किसी बिटी लाइन मत बोला करो, और मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। अमित बेटा, अमित बेटा, अमित बेटा। पापा आप अचानक यहाँ, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, सब ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? बेटा, मुझे अपने घुटनों का ऑपरेशन कराना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। मैंने प्रिंस और अमित से कहा था, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब मेरी सारी उम्मीद तुझ पे है। मुझे पता है, मुझे बेटी से पैसे मांगते हुए शर्म भी आ रही है, पर मैं क्या करूं? पापा इसमें शर्म की क्या बात है? आपने आपकी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी हम पे, हक है आपका। अगर आपको जरूरत होगी तो हम होंगे ना आपके साथ। और भाइयों के पास इतना पैसा होने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। पर बेटा, तेरे पास इतने पैसे हैं? हाँ पापा, इमरजेंसी के लिए हम हमेशा रखते हैं। पर बेटा, अगर वो पैसे तू मेरे को दे देगी, तो तुझे कोई इमरजेंसी आई तो फिर क्या करेंगी? पापा जब वो आएगी तब देखा जाएगा, और अभी ये इमरजेंसी है ना, तो पहले इसे देखते हैं। एक बार मनीष से पूछ लेती। पापा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका जवाब भी यही होगा। पर फिर भी मेरी खातिर बेटा एक बार पूछ ले। ठीक है पापा, आप कहते हो तो मैं एक बार बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ मनीष, वो इमरजेंसी में जो हमने पैसे रखे थे ना, मुझे वो चाहिए थे। चाहिए? अरे तुम्हारे पास ही तो रखे हुए हैं, ले लो। हाँ, पर पूछोगे नहीं तुम कि मुझे क्यों चाहिए? अरे कुछ इमरजेंसी होगी तभी तो चाहिए, तुम ले लो, आगे बात करता हूँ शाम को। चलो ठीक है। देखा पापा, मैंने कहा था ना, उनका भी यही जवाब होगा। बेटा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुझे मनीष जैसा जीवन साथी मिला। आप सही कह रहे हैं। और एक और बात, आप जब तक आपका इलाज नहीं हो जाता, आप ठीक नहीं हो जाते, आप यहीं रहोगे मेरे पास। लेकिन क्यों? पापा, गांव में कौन है जो आपका ध्यान रखेगा? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आपकी बेटी है ना यहाँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब आप यहीं बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। हाँ सुनो, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों पापा? बेटा,
मैं यहाँ तेरे से पैसे लेने नहीं, तुझे पैसे देने आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। इतने सारे पैसे? जो गांव में प्रिंस और अमित ने ज़मीन बिकवाई थी ना, ये उसका मुआवजा मिला था। तो मैंने तभी सोचा था कि ये पैसा मैं तुम तीनों में बांट दूंगा। फिर पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि मैं देख तो लूं कि इस पैसे का असली हकदार तीनों में से कौन है। लेकिन तुमने देखा, अमित और प्रिंस ने मेरा इलाज करवाने से भी मना कर दिया। बेटा, मुझे पता है तुम्हारी हालत भी उतनी अच्छी नहीं है, पर तू मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही मेरे इलाज के लिए। हाँ, आपकी सब बात सही है पापा। पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे नहीं चाहिए। मैंने ये फैसला कर लिया है, अब ये पैसे तेरे हैं। वैसे तो ये पैसे तेरे को मैं बहुत पहले देना चाह रहा था, पर अमित और प्रिंस ने मना कर दिया। बोले शादी के बाद बाप की प्रॉपर्टी पे लड़की का कोई हक नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है बेटा, बेटे तब तक बेटे होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हुई होती, और बेटी तब तक बेटी होती है जब तक वो जिंदा रहती है। पापा, ये तो पता नहीं कि मैं एक अच्छी बेटी हूँ नहीं हूँ, बस इतना जानती हूँ, अगर मेरे आसपास किसी मेरे अपने को मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ हमेशा रहूँगी। अब ये सब बात छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है बेटा।